भारत ने बहावलपुर, मुजफ्फराबाद और मुरीद के में मसाजिद को टारगेट किया। हमले के अगले ही रोज बैनुल अक़वामी मीडिया को वहां ले जाया गया। क्या ये मुमकिन है कि रातों रात वहां से मलबा हटाकर जगह साफ कर दी जाए? DGISPR का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा इल्जाम का भारत के पास कोई सबूत है, ना ही कोई मंतिक। ये खुद साख्ता भारतीय बयानिया है कि पाकिस्तान ने भारत में दहशतगर्दी कर दी। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी भारत का अंदरूनी मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चारों सूबों के वज़राए आला को टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। चारों वज़राए आला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और उन्हें भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बहरीन के बादशाह ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ते। वज़ीर आज़म ने बहरीन की क़यादत और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और गज़ा के अवाम के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान बहरीन के मतवाज़न मौक़िफ़ की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर और अवाम को भी ईद की मुबारकबाद दी। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, भारत से तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। भारतीय नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव को बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया मुसलसल झूठ बोलता रहा। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए सदर ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी सिफारती वफ़द अमरीका का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गया। वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत की। आलमी रहनुमाओं, अमरीकी कांग्रेस अरकान से मुलाकातें भी की। पाकिस्तान का कश्मीर के मसले और खित्ते में अमन की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तानी वफ़द की रुकन फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। भारत को एटमी ममालिक के दरमियान कशीदगी को मज़ीद बढ़ाने से रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया। बलोचिस्तान में भी हिंदुस्तान के फसादियों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। कौम को अपने शहीदों पर नाज है। जिन माओं का ये जज्बा हो, उस कौम को कौन शिकस्त दे सकता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू, कहा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तरह हिंदुस्तानी फितनों को भी शिकस्त फाश होगी। पूरी कौम शहदा और उनके अहले खाना को सलाम पेश करती है। शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। बिजली के 2 मीटर लगाने पर पाबंदी की खबरें बेबुनियाद हैं। दूसरा मीटर कानून के तहत हासिल किया जा सकता है। बिजली के 2 मीटर लगाने पर पाबंदी के हवाले से पावर डिवीजन ने वजाहत जारी कर दी। एलामिया में कहा, सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली खबरें झूठी गुमराहकुन हैं। झूठी खबरें फैलाना पीका एक्ट के तहत काबिल सजा जुर्म है। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला विफाक से हतमी आदाद शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू, कहते हैं कि महंगाई के बायस अवाम पर बोझ बढ़ गया। विफाक भी तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ देगा। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सूबे में साफ पानी और सोलर एनर्जी पर तवज्जो दे रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। शाही ज़ोराने में खुसूसी शिरकत की। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से हुज्जाज कराम के लिए मिसाली इंतज़ामात को सराहा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, हज के मुक़द्दस सफ़र के शाही मेहमान के तौर पर मदऊ करने पर सऊदी क़यादत के तहे दिल से मशकूर हैं। गवर्नर सिंध की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे में जारी सफाई मुहिम पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। सफाई सुथराई पर मुतालिका इदारों को शाबाश दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, ईद के दिनों में सफाई के इंतजामात की ज़ाती तौर पर मॉनिटरिंग कर रही हूँ। मुख्तसर वक्त में सफाई के बेहतरीन रिकॉर्ड पर आवाम खुश है। ईद के पहले रोज़ 1,11,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाया है।
महकमे ट्रांसपोर्ट का इजाफी किरायों की वसूली के खिलाफ कार्रवाइयां। सिंध के तमाम अजला में बसों और कोचेस की चेकिंग। इजाफी किरायों की मद में 1,04,16,000 रुपए वापस दिलाए गए। खिलाफ वर्जी पर 11,56,000 रुपए के जुर्माने आए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स को शहरियों को लूटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमत मुसाफिरों के हुकूक की मुहाफिज है। आवाम की सहूलत और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। मर्दान के इलाके इरम कॉलोनी के घर में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ। 6 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक घर की दूसरी मंजिल पर रात को गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ। धमाके से घर की छत गिर गई। जाँ बहक और जख्मी होने वालों को मलबे से निकालकर मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। डेरा इस्माइल खान और लिया में ट्रैफिक हादसा। 8 अफराद की जान ले गए, 37 अफराद जख्मी। डेरा इस्माइल खान के गांव में गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद चल बसे। जाँ बहक होने वालों में 2 भाई शामिल। लिया में कोट के करीब मुसाफिर बस उलटने से 4 अफराद जिंदगी की बासी हार गए। एक ही खानदान के 35 अफराद जख्मी हुए। मुसाफिर बस लाहौर से करोड़ लाल ईसन जा रही थी। गजा में इजरायली जहरियत ईद के दूसरे रोज भी न थम सके। इजरायली फायरिंग से मजीद 36 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक फायरिंग का वाकया रफा में कायम गजा ह्यूमैनिटेरियन फंड के इमदादी मरकज के करीब पेश आया। 27 मई से 6 जून के दरमियान रफा में इमदाद के मकामात पर इजरायली हमलों में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 581 जख्मी हो चुके। एलॉन मस्क ने डेमोक्रेट उम्मीदवारों की माली मदद की तो संगीन नताइज का सामना होगा। एलॉन मस्क के साथ मेरा ताल्लुक अब खत्म हो चुका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहते हैं एलॉन मस्क की तफ्तीश के बारे में कोई बात नहीं की। व्हाइट हाउस जराये ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप को मस्क से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान दूसरे रोज भी शदीद झड़पें। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की। मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गवर्नर लॉस एंजलिस और मेयर अपने फराइज अदा नहीं कर सकते तो वफाकी हुकूमत को कुछ करना पड़ेगा। ट्रंप ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए। पाकिस्तानी रेसलर अतहर जाहिद ने भारतीय हरीफ को शिकस्त दे दी। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में अतहर जाहिद ने भारतीय हरीफ सम्राट वीरेंद्र को शिकस्त देकर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के टाइटल का दिफा किया। अतहर जाहिद ने अपनी जीत ईद के दिन पाकिस्तानी कौम के नाम कर दी। कहा कामयाबी पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए ईद का तोहफा है। और महकमा मौसमियात की आज मुल्क भर में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान में 12 जून तक शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। कराची का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। वक्फे वक्फे से तेज हवाएं भी चलेंगी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। समुद्री हवाएं 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं।